मोदी 10 सालों से इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने मुसलमान विरोध के टीजर्स पहले भी दिखाए, जैसे दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है, लेकिन पूरी फिल्म उन्होंने अब दिखाई है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस और इसके घोषणा पत्र की आलोचना करने की कोशिश की, लेकिन आलोचना के उनके तरीके ने मुसलमानों के प्रति उनकी सोच को सबके सामने ला दिया, वही सोच जिसे ये दुनिया, ये देश और लोग देख चुके हैं। ये वीडियो सुनिए। देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। मोदी के इस भाषण से 4 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। दूसरा, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तीसरा, कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। और चौथा, मुसलमान घुसपैठिए हैं। मोदी का यह भाषण आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ था। मोदी का यह भाषण संविधान की मूल भावना के विरोध में था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले संविधान के बारे में मोदी ने क्या कहा था, वो सुनिए। मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि खुद बाबा साहेब भी आ जाएं तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। संविधान को लेकर मोदी के पहले वाले बयान और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और झूठ से भरे हुए भाषण के बीच केवल एक बड़ा बदलाव हुआ। यह बड़ा बदलाव था लोकसभा चुनावों के पहले फेज के लिए वोटिंग। तो क्या मुसलमानों के खिलाफ मोदी का जहर हार की आशंका के कारण सार्वजनिक हुआ है और हार की आशंका पहले फेज के वोटिंग के कारण पैदा हुई? मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ या कांग्रेस के न्याय पत्र पर जो कुछ भी बोला है, क्या उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है? जवाब जानने के लिए ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बात मोदी के भाषण के निष्कर्षों से शुरू करते हैं। पहला निष्कर्ष, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। मोदी ने यह आरोप 2 कारणों से लगाए होंगे। पहला कारण तो यह कि उन्हें या उनका भाषण लिखने वालों को अंग्रेजी समझ में आई नहीं होगी, या दूसरा ये कि समझ में तो सब कुछ आया होगा, लेकिन अगर इरादा ध्रुवीकरण करना ही हो तो फिर सच कैसा और झूठ कैसा, इन दोनों का फर्क मिट जाता है। मनमोहन ने क्या कहा था, वो सुनिए। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मनमोहन सिंह ने कुछ प्राथमिकताओं की बात की। संसाधनों पर पहला दावा, यह संदर्भ प्राथमिकता के कुछ क्षेत्रों के बारे में था, जिसमें SC, ST, OBC, महिलाओं एवं बच्चों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के कार्यक्रम शामिल थे।
लेकिन इसे मुसलमानों से जोड़ देना और यह कहना कि मनमोहन ने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह एक बहुत ही घटिया नैरेटिव है जो सांप्रदायिकता फैलाने के लिहाज से ठेली जाती है। व्हाट्सएप पर यह ज्ञान बीजेपी की आईटी सेल ने खूब परोसा, लेकिन मोदी द्वारा सार्वजनिक रूप से इशारा करना कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं बताता है कि आईटी सेल मोदी की सोच का ही एक्सटेंशन है। मोदी का यह भाषण प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान है। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी के हिसाब से 1992 में मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं की अपेक्षा औसतन 1.1 बच्चा अधिक पैदा करती थी। 2015 में यह अंतर घटकर 0.5 का रह गया। 1992 से 2015 के बीच मुस्लिम महिलाओं के प्रजनन दर में 38% गिरावट आई, जबकि हिंदू महिलाओं में यह गिरावट 26.6% की थी। साफ है कि 23 सालों में मुसलमानों का जनसंख्या दर हिंदुओं के मुकाबले अधिक रफ्तार से कम हुआ है। स्पष्ट है अब मोदी खुले मंचों से वही एजेंडा ठेल रहे हैं जिस एजेंडा को ठेलने की जिम्मेदारी गोदी मीडिया या फिर आईटी सेल ने उठा रखी थी। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के एक अध्ययन के अनुसार देश में आय की गैर बराबरी ब्रिटिश काल से भी बुरी है। 1930 से 1947 के बीच देश की कुल आय का 20 से 21% हिस्सा देश के सबसे समृद्धशाली 1% लोगों के नियंत्रण में था, जबकि आज देश की कुल आय का 22.6% हिस्सा देश के शीर्ष 1% धनी लोगों के पास है। राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें तो देश के शीर्ष संपत्ति वाले 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद असमानता में वृद्धि विशेष रूप से देखी गई। तो भाई देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के हाथों में जाती चली गई और आम लोग रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई का शिकार होते चले गए, ये आंकड़े कहते हैं। तो मोदी का यह कहना कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, ध्रुवीकरण की कोशिश तो है ही, साथ ही साथ चोर की दाढ़ी में तिनका भी है। वैसे भी कांग्रेस के पूरे न्याय पत्र में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा जिक्र प्रोपेगेंडा स्वामियों के अलावा शायद ही कोई ढूंढ पाए। इस निष्कर्ष का फैक्ट चेक हो ही नहीं सकता। कोई फैक्ट चेक करके क्या बताए कि मुसलमान घुसपैठिए नहीं हैं। मोदी के इस बयान पर शर्मिंदा होने, क्रोधित होने या भावुक होने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। अभी अभी यूपीएससी के परिणाम निकले हैं। मुसलमान समुदाय के 51 युवाओं ने यह परीक्षाएं पास की। क्या ये घुसपैठिए हैं? 19 तारीख को मोहम्मद शमी की तारीफ करने वाले नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या मोहम्मद शमी घुसपैठिए हैं? क्या मोदी की ही पार्टी के मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन घुसपैठिए हैं? क्या मोदी की प्रशंसा करने के लिए पत्रकारिता को नित अपमानित करने वाली रूबिका लियाकत घुसपैठिया है? दरअसल मुस्लिम विरोध से भरा नरेंद्र मोदी के इस भाषण का आधार तर्क या तथ्य नहीं थे। इसका आधार है आरएसएस की वो सोच जो इस देश की एकता को देख देख कर परेशान होती रही है, जिस सोच ने वो हर संभव कोशिश की जिससे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई पैदा हो सके। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग इस भाषण को लेकर मौन है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मेन स्ट्रीम कहा जाने वाला मीडिया इस भाषण के समर्थन में है। खैर, जो सब लोग अपने ही हमवतनों के खिलाफ इस मानसिकता के साथ हैं, उन सबको राहत इंदौरी साहब का यह शेर पढ़ना और सुनना चाहिए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।